गाइस, मैंने बोला था कि आज क्या करूँगा आज, लाइक हाउ टू मेड ए carousel इन योर वेबसाइट। ओके, तो चलो करते हैं। और मैंने बोला था कि यू नीड टू ट्राई दैट carousel, बट लाइक you need to copy the code and paste it, and you need to try that how the website look like if you add the carousel. Okay, so देखो अब बूटस्ट्रैप में। और मैंने लाइक मेरा पिछली वीडियो अगर नहीं देखा था, फर्स्ट वाले वीडियो, लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट सेकंड वीडियो इफ यू नॉट सॉ दैट, देन इफ यू नॉट सी दैट, देन टेक अ लुक। फर्स्ट वाले वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइक सेकंड वाले वीडियो। तो उसमें नेविगेशन बार मैंने बनाया था, तो इस पे carousel वाला बनाऊंगा। तो देख लो आप, carousel में there are two more, like in this type and this type, but I will use this type because this is my favorite one. So just copy it and paste it to the up to the after the navigation bar. ओके, तो आप क्या करना चाहते हो कि नेविगेशन बार के बाद carousel वाला पार्ट होगा, तो वही कि आफ्टर द नेविगेशन बार carousel वाला पार्ट रखना। तो पेस्ट कर दिया मैंने, अब सेव करा। तो देखो आप इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे लोड नहीं हुआ, सो इसलिए ऐसा कुछ ब्लैंक दिखा रहा है। तो मैंने पहले ही 3 इमेजेस डाउनलोड कर लिया। अब जैसे डाउनलोड करते हो वैसे ही गूगल से कुछ कुछ डाउनलोड कर लेना, and then you will put the images in your like in your folder, in which folder you are working with। तो मैंने डाल दिया पहले ही। तो अब देखो, मैं अगर इमेजेस पे अब अब ढूंढो कि इमेजेस, वेयर आर द इमेजेस। सो अब देख सकते हो कि HTML में इमेज करके जो टैग है उस पे फर्स्ट स्लाइड के इमेज आ रहा है, एंड देन सेकेंड स्लाइड इमेज where in this the second slide image, and in this the third slide image. Source, src means source, so you can see that there are no source given, so you need to give the source. So what is the source? It is like hamburger बोल दो, hamburger.jpg। ओके, सो मैंने सेव किया। अब देखो ये आ गया फर्स्ट वाला। ओके, तो सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला क्या करे, पिज्ज़ा वाला। ओके, pizza.jpg। एंड थर्ड वाला कैपाचिनो वाला, कैपाचिनो सेव करो। अब देखो कि इस पे अगर क्लिक करोगे तो सेकंड पे आ जाएगा। और ऊपर देखो, यू कैन सी दैट इन द अपर साइड देयर इज नेविगेशन बार। सो नेविगेशन बार के नीचे ये carousel वाला है, and it is automatically like moving। Okay, or you can just click on the arrow, and you can also see that the height of the carousel is pretty big, so you can also adjust the height by css। Okay, एंड ऐसा कुछ दिक्कत वाली नहीं है कि हाइट कैसे सिलेक्ट करे, इसके लिए कुछ ऐसा कुछ CSS करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू कैन like adjust the height. There is a height property in CSS, so you can just adjust the height from that height property। Okay, मेरा बाल थोड़ा बिखरा हुआ है, sorry for that। Okay, so you can add the height। so height कैसे ऐड करें? तो फर्स्ट वाला carousel पे आप जाओ, तो एक काम कर सकते हो कि इस पे स्टाइल ऐड कर दो। स्टाइल होता है कि CSS आप ऐड दो तरह से कर सकते हो, कि इनलाइन CSS मीन्स आप HTML टैग के अंदर ही एक साथ CSS ऐड कर सकते हो। और एक CSS है जो आप ऊपर ऐसा कुछ लिंक दे दो कोई CSS फोल्डर का, एंड देन दिस
वो वाला CSS फोल्डर यहाँ पे होगा, एंड देन वहाँ पे आप क्लास से टारगेट कर, सो आईडी से टारगेट करके CSS लिख सकते हो। एंड देन लाइक बट यहाँ पे ये लाइक दिस प्लेलिस्ट इज फॉर ओनली बूटस्ट्रैप, सो मैं इनलाइन CSS यूज करूँगा। बहुत कुछ लाइक बहुत कुछ एडवांस वाला सीरीज में नहीं यूज करूंगा। हाइट, विड्थ, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट बॉर्डर, ऐसा कुछ, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ऐसा कुछ सिंपल सीएसएस प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा थोड़ा थोड़ा। ओके, तो अब सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा सीएसएस भी आ जाएगा कैसे सीएसएस ऐड करते हैं। इनलाइन सीएसएस मींस स्टाइल, स्टाइल पे जो आप लिखोगे वो सीएसएस पे जाएगा। ओके, हाइट, आप अपने हाइट ऐड कर दो। हाइट देख सकते हो कि प्रॉपर्टी आ गया, तो हाइट आप पिक्सल में भी दे सकते हो और VH में भी दे सकते हो। तो पिक्सल में मैं दूँ हाइट, तो मैं दूंगा कितना, 300 पिक्सल्स में दिया। अब देखूंगा कि कैसा लगता है। इतना हाइट होगा। ओके, आप अगर 300 पिक्सल ऐड करोगे तो इतना हाइट होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये हाइट वाला सेक्शन इमेज पे भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज यू कैन सी दैट द इमेज इज गोइंग आउट। ओके, तो इमेज का रेशियो थोड़ा बिगड़ गया। ओके, तो यू कैन सेट दैट, हाउ यू कैन सेट दैट, like there is a property called the object fit। ओके, तो ऐसा लिखो ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट मीन्स इमेज उस जो हाइट है इमेज का, उस तरह इमेज अपने आप को सही कर लेगा। ओके, तो कवर करके देखो क्या होता है। कवर करके ऐसा कुछ दिखता है, कवर और समथिंग कंटेंट, आई थिंक कंटेंट विल बी बेटर। ओके, तो कंटेंट करा तो विड्थ बिगड़ गया। तो ये इमेज ही ऐसा है कि क्या करे अब, तो कवर ही सही है शायद। ओके, तो कवर ही कर दो, वही सही होगा। ऐसा हो गया, दिख तो रही है। हाइट थोड़ा और बढ़ा दूँ, ये थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, 400। ओके, 500 कर दूँ, एंड यहाँ पे भी 500 कर दूँ कि इमेज फिट हो जाए उस डिवीजन पे। ये इस पे मैंने 500 किया बिकॉज द डिवीजन मीन्स that division, this is the whole division। Okay, this one part is the whole division, this second part is the second whole division। Okay, तो डिवीजन को मैंने 500 किया, तो इमेज को भी 500 करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक यू नीड टू फीड द इमेज इन द डिवीजन, नहीं तो इमेज तो छोटा हो जाएगा। इमेज अगर पिक्सल छोटा करो तो इमेज छोटा हो जाएगा, तो उस डिवीजन पे फिट करने के लिए इमेज को 500 किया। एंड ऑब्जेक्ट विथ कवर, you can understand that। Okay, so first slide labels, description, you can change that, I am not changing that. This is a rough website, I am not like uh, everything, I will not be changed। Okay, so this for the design purpose, I am making the just design, you can add the any description, you can just change this part, and it will be, you can see in this। Okay, this is the title, this is the description। Okay, so the second पे भी ऐसा करे कुछ, इसको कॉपी कर लो। और मैं थोड़ा आलसी हूँ तो कॉपी पेस्ट मारता ही हूँ कि अब क्या करूँ। इस डिविजन को भी ऐसा कर लो, एंड ये वाला भी कॉपी करके ये वाला भी इमेज पे डाल दो। यू कैन सी द रिजल्ट आफ्टर, आई विल सी यू। इस पे भी कॉपी कर लो, एंड दिस स्टाइल भी यहाँ पे इस डिवीजन पे दे दो। I can understand that if you are first in the bootstrap, so it will be pretty hectic, like ऐसा है, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बोला था कि it is pretty hectic, like बहुत सारा कोड है यहाँ पे, तो चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत होता है। तो मैंने बोला था पिछले लेक्चर पे, दिक्कत तो होता है थोड़ा थोड़ा, मेरा अभी भी हो रहा है। लाइक ऐसा इतना सारा कोड है, मुझे चेक करना पड़ेगा।
but you can also see that bootstrap also saves your time. So थोड़ा तो कुछ करना ही पड़ेगा क्या कर, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। अब क्या करें। तो आज के लिए हो गया, लाइक मैंने carousel बना दिया। अब आप इस पे ये सारा चेंज करो। मैं चाहता हूँ कि आप, लाइक एक मैं बना रहा हूँ, मैं तो रफ बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लाइक एक फुल वेबसाइट बनाओ इस पे। अम, मैं प्लेलिस्ट खत्म करने तक आप एक होस्ट करने वाला वेबसाइट बनाओ जो आप प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो कि आपने इस वेबसाइट को डिजाइन किया। और आप अगर बैकएंड सीखे और सीख गए हो तो ऑब्वियसली बैकएंड ऐड कर ही सकते हो, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही, तो इस पे अगर चेंज करो मैंने इस पे प्रदीप बोल के सेव कर दिया। तो आप अगर इसमें कुछ लिखो कि क्या लिखे अब, मैं फूड डिलीवरी का कुछ वेबसाइट बना रहा हूँ, तो आप लिखो कि प्रदीप फूड डिलीवरी और समथिंग लाइक दैट। और आप सोचो कि आप कौन से पेजेस बनाओगे, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस और ब्लॉगिंग और समथिंग यू कैन ऐड विद दैट। यू कैन ऑल्सो डू दैट। प्लेलिस्ट खत्म होते होते आपको आ जाएगा, आप खुद से करने लगोगे। तो मैं वही चाहता हूँ कि अब मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो अब भी बनाए, आपका भी कुछ फायदा हो। तो आप भी मेरे साथ बनाओ, बनाओ तो सही। मैं तो रफ बना रहा हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ। तो आप इस इसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख के डिजाइन कर दो। तो अच्छे अच्छे फोटोज डालो। अब ये वाला पिज्जा के फोटो देखो, लाइक कितना ब्लर है ये इस पे कुछ दिख नहीं है। तो वैसे ही आप अच्छे फोटो देख के लगाओ, ऐसे ही। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं कोई जम्बोट्रॉन यूज़ करूँगा और कोई कार्ड ऐड करूँगा। होम पेज में क्या होता है, होम पेज पे ऐसा ही कुछ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कार्ड्स देखो, कार्ड्स ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ कार्ड दिखने में होता है। ओके। तो कार्ड्स यही है कि दो तीन कार्ड बना दी एक लाइन पे, ऐसे ग्रीट करके बना। ग्रीट आपको समझ आ जाएगा। अब अभी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद वाले लेक्चर्स पे आ जाएगा, मैं बता दूंगा जब मैं कार्ड बनाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और आप ये भी यूज़फुल है जो एग्जाम्पल्स वाला है, वहाँ पर भी आप देखो कि वहाँ पर भी बहुत सारे हेडर्स, इतने सारे आपको नेविगेशन वर्ड दिख रहे हैं एक के बाद एक। तो ये वाला पार्ट भी मेरे को अच्छा लगता है कि एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, हीरोज जो ऐसे करके हीरोज होता है, ऐसे करके, तो वो भी मौजूद है। जस्ट कॉपी, नीड टू जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट एंड आई विल, मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ हैंगिंग आइकॉन्स, कस्टम कार्ड्स, देखो बहुत अच्छे से डिजाइन करके रखा है आपके लिए। यू कैन सी दैट यू विल डिस्कवर। आप बूटस्ट्रैप को वेबसाइट में जाओ, आप बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो इस पे से। फुटर्स फुटर्स भी है, कितने सारा फुटर्स है, देखो देखो कितने सारे। अगर आप इसको HTML CSS पे लिखने जाओ तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। मैं बहुत कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि कितना टाइम लेता है CSS। देखो प्राइसिंग वाला कितना अच्छे से बना के दिया है आपको। और क्या चाहिए आपको, जस्ट। और और ये बहुत फायदे वाला चीज है बैकएंड डेवलपर के लिए। लाइक बैकएंड डेवलपर्स आर लाइक दैट, दे आर लाइक उसको डिजाइन करने के अच्छा नहीं लगता डिजाइन करने के लिए। HTML CSS उसको नहीं अच्छा लगता बैकएंड डेवलपर्स के लिए। मैं भी जब बैकएंड सीखा था तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, तो बूटस्ट्रैप से शेप तो कोई दिक्कत नहीं है। और बूटस्ट्रैप पे आप बहुत अच्छे वेबसाइट बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कुछ खराब दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कवर ये देखो, ये भी है। डैशबोर्ड ये देखो, आपको आपके पास ग्राफ भी है। क्या चाहिए और आपको, बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड डॉक्स में तो है ही, कंपोनेंट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स है। तो वैसा कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो क्या बनाऊँ, अगले वीडियो
ऐसा कुछ फीचर्स करके और कार्ड्स बना के ऐसा कुछ दे दूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कार्ड्स बनाना थोड़ा बेटर होगा, और नहीं, मैं फीचर्स वाला बनाऊंगा, अगले वीडियो फीचर्स पे होगा। ओके, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ। ओके, मैंने बोल दिया कि कहाँ पे है, एग्जाम्पल्स पे जाना। तो यहाँ पे फीचर्स है, फीचर्स से ये तीनों में से और चार चार है मौजूद, दो तीन चार, इस पे से कॉपी पेस्ट करके HTML टैग दे देना। ओके, तो मैं अभी नहीं बता रहा कि आप इसको कॉपी कैसे करें। आपको अगर कुछ आइडिया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ऐसे करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाए, इंस्पेक्ट में जाके आपको कुछ कॉपी करना होगा। ओके, मैं हिंट दे दिया, तो आप कोशिश करें, ट्राई करें, और नहीं हुआ तो मैं तो हुई, तो एक बार अगर कर ले तो दूसरी बार में से कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कॉपी पेस्ट करोगे। ओके, तो चो सी यू फॉर दिस डे, एंड प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। दिक्कत वाली कुछ है नहीं, मुझसे बहुत आसानी से हो जाएगा, निकल जाएगा, डिज़ाइन भी आना चालू हो जाएगा। देन इफ़ यू वांट तो आई विल मेक द वीडियोस ऑन CSS ऑल्सो। मेरे को नहीं लगता कि HTML के लिए कुछ वीडियो देने की ज़रूरत है भी तो HTML के लिए ऐसा कुछ नहीं है, HTML पे क्या दूँ। तो अगर आप रिक्वेस्ट करें तो वो भी दे दूंगा, और CSS में अगर आप करें तो दे दूंगा, और ऐसा कुछ, और जावास्क्रिप्ट में तो दिख ही जाएगा। और you can see, you can discover my channel that there are also backend, some backend concepts videos, how to send the mail using Node.js. Okay, so you can also discover that if you are a backend developer, और नहीं है तो कुछ दिक्कत वाली नहीं है, तो ओके, सिया। तो आज के लिए इतना ही। आप कोशिश करें कि फीचर्स वाला ऐड करने के लिए, और मेरे आने से पहले। तो सिया, हैव अ ग्रेट डे, बाय।